है एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटम क्लासेज पे स्वागत है। आज हम लोग ट्वेल्थ का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली देखने वाले हैं। बट हम जेई मेंस को भी टच करने वाले हैं एंड अदर इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट और नीट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसका भी टच करूँगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देना। मैं वैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी सीरीज के नाम से मैं ये सेशन लेने वाला हूँ, जो कि पहला चैप्टर से स्टार्ट करूँगा और पूरे एंड तक मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। बट आप लोग को भी मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि साथ साथ चलना होगा, और हमारे चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, करते रहना, जिससे कि तुम्हारे दोस्तों को भी बेनिफिट होगा और आपको भी होगा, जिससे कि एक माहौल क्रिएट होगा पढ़ने का। चलो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इसमें मैं पहले देखूंगा चार्जेज होता क्या है। चार्जेज चार्जेज होता क्या है ये देखते हैं। तो आप लोग चार्ज से रूबरू होंगे ऑलरेडी। देखते होंगे कोई भी बॉडी अगर रबिंग करता है, तो वहाँ पे बॉडी चार्ज हो जाता है। हम चेयर को भी जैसे अलग कंटिन्यू में अगर टॉवेल के साथ कंटिन्यू में उसको पीटते हैं, तो वहाँ पे भी बॉडी चार्ज हो जाता है। बाल में कंघी भी करते हैं तो वहाँ भी बॉडी चार्ज होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यह मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जो एक फोर्स क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट पे। तो चलो मैं पहले डिफिनीशन लिखता हूँ। इट इज अ इट इज अ property 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 of matter. It is a property matter of matter। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट exert electrostatic force electrostatic force static force electrostatic force on ऑब्जेक्ट या मटेरियल या मैटर, ऑब्जेक्ट या मैटर। यानी यह मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। जैसे कि बाल में कंघी मारते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है, देखो जब बॉडी चार्ज हो जाता है। तो एक एग्जांपल है, चेयर वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। अगर चेयर को लंबे टाइम तक अगर हम क्या बोलते हैं उसे पीटते रह जाएंगे टॉवेल से, तो आप उस पे बैठना और उसके बाद एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ देखना, बॉडी वो चेयर गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर भी वो मटेरियल चार्ज हो जाता है, तो वही चार्ज कहलाता है। मतलब कि ये मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, जो इतना समझो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है। अब ये क्या बोलते हैं, चार्ज मेथड ऑफ चार्जेस। मेथड ऑफ मेथड चार्ज कैसे होता है, किस किस तरह से, मेथड्स ऑफ चार्जेस माने किस किस तरह से चार्ज होता है बॉडी, वो देखते हैं। तो एक हो सकता है, एक बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के थ्रू बाय लिख दो, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज होता है बॉडी। इस प्रोसेस को रबिंग बोल सकते हैं, रबिंग।
माने फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी चार्ज हो सकता है। एक हो सकता है क्या बोलते हैं कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग बाय बॉडी, सॉरी कंडक्शन, कंडक्शन एंड एक कंडक्शन के थ्रू भी बॉडी चार्ज हो सकता है, यानी कांटेक्ट, यानी बाल में कंघी मारते हैं तो वो कांटेक्ट में आता है जिससे कि बॉडी चार्ज में क्या बोलते हैं कोई भी बॉडी चार्ज हो जाता है। एक होता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज होता है। ये होता है विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट कॉन्टेक्ट, ये बिना कॉन्टेक्ट के ही बॉडी चार्ज होता है। तो ये सब मेथड है जिसके थ्रू बॉडी चार्ज होता है। अब हम समझ सकते हैं चार्ज कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसको हम पॉजिटिव चार्ज को बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे में समझो क्या बोलते हैं प्लस, अगर प्लस 10 चार्ज रहेगा यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आउट होगा, इलेक्ट्रॉन आउट होगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलता है और इसमें अंदर की तरफ आता है चार्ज। इतना समझो, यही फर्क है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन मूव्स, यहाँ पे मूव्स नहीं लिखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग लिख दो, सॉरी गोइंग, निकलता है या इजेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from positive to negative, electrons are coming from negative to, sorry, coming from negative to positive, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना समझो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसमें से क्या बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना समझ लो बस। अब हम चार्ज को क्या, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, चार्जेस देखते हैं कितना कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो देखते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये होता है। और प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे हो जाता है जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन पे क्या होगा, जीरो।
मास देखते हैं। मास मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये देख। तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 होता है ये। और मास होता है मास ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ऑन नहीं होगा, थोड़ा ग्रामेटिकल देख लेना आप लोग, उतना देखना नहीं है तो साइंस है, ग्रामेटिकल पर इतना ध्यान नहीं दो। मास हो जाएगा न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन देख रहे हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 होता है, और इसका भी होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 होता है, इतना केजी। जो कि आप लोग ध्यान रखना, आप लोग रट लेना, अगर याद ना हो पाए तो एक दिन सुबह सुबह बैठ के आप लोग रट लिया करो ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें कोई समझाने वाला है नहीं, आप लोगों को ही याद रखना होगा। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, ये सब जब तक आप लोगों को चार्जेज वगैरह और मास वगैरह याद नहीं रहेगा, फिर सवाल में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग रिकॉल करने के ट्राई करो। मेरा काम था बस कलेक्ट करके आपको दे देना, बाकी बाद आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो याद करना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज़ आप लोग से शेयर करते रहो, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में, इसलिए आप लोग से शेयर करते रहो वीडियो को। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या होता है ये देखते हैं। तो चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, पहले ये देख लो, ये देखा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो आप लोग समझते हो, वह क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आप लोग वेक्टर में ऑलरेडी कवर किया होगा, तो आप लोग को इतना पता हो। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल माने चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। देखता होगा अगर कोई बॉडी ज़्यादा क्या बोलते हैं, अ, अगर कोई बॉडी ज़्यादा चार्ज है और एक कम चार्ज है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या बोलते हैं, चार्ज हो सकता है बॉडी। यानी बॉडी जो चार्ज होता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफरेबल। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, इसका मीनिंग ये होता है। एंड ये तीसरा प्रॉपर्टी होता है, मास जो होता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड एसोसिएटेड का स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, एसोसिएटेड विथ मास। ये इसीलिए मतलब मास जो चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। देखो अगर कूलम लॉ में K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, लेकिन वही ग्रेविटेशनल में आप लोगों को 11th में पढ़ा होगा G M1 M2 अपॉन R²। यहाँ पर ग्रेविटेशनल में G कांस्टेंट है, लेकिन कूलम लॉ में K कांस्टेंट है। बट चार्ज चार्ज और क्या बोलते हैं मास दोनों सेम है,
यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, यहाँ पे और कूलम लॉ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। तो इसी से आप लोग समझ सकते हो थोड़ा बहुत, जो हमेशा चार्ज को हमेशा एसोसिएटेड किया जा सकता है मास के साथ, किया जाता है, किया जा सकता ही नहीं, किया जाता है। चौथा प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूँ, चार्जेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्जेज प्रोड्यूस चार्ज प्रोड्यूसेस चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ एंड एम एफ। इलेक्ट्रिक ई एफ एम एफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज जो प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ये आगे देखेंगे। बाकी बात इतना आप लोग ध्यान में रखो, जो चार्ज प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और फिफ्थ पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, लाइक चार्जेज आर रिपेल एंड अपोजिट चार्जेज एंड अट्रैक्टेड। यानी लाइक चार्जेज रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का स्पेलिंग सही कर देता हूँ, एक मिनट। अट्रैक्ट करता है, तो इस जगह माने लाइक चार्ज, जब लाइक चार्जेज रहता है, यानी इसका मतलब समझो, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगा एंड अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा, एक दूसरे को मतलब पास आने नहीं देगा। क्या बोलते हैं उसे, रिपेल करेगा, यानी दूर जाएगा। अगर यही एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये फोर्स इधर ना आके इधर आएगा। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, गलती से आ गया। तो ये चार्ज पास आएगा दोनों, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, ये दोनों फोर्स पास में आएगा, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये फर्स्ट वाला केस है जो रिपेल कर रहा है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो कितना, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट देखते हैं। सिक्स पॉइंट, चार्ज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड neither be created nor be destroyed। यानी चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं उसको बना सकते हैं, नहीं वो खराब कर सकते हैं, इतना सब। डेट मीन्स चार्ज आर कंजर्व, चार्जेस आर कंजर्व। सिक्स पॉइंट में ये हो सकता है, चार्ज आर कंजर्व, मतलब चार्ज को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जितना चार्ज रहेगा उतना रहेगा, इतना फिक्स रहेगा, इतना जितना बाहर चार्ज रहेगा उतना अंदर चार्ज रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, चार्ज एज कंजर्व का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक आइसोलेटेड क्या बोले सिस्टम हो गया, इसमें 4 कूलम हो गया और माइनस का 2 कूलम माइक्रो फैराड हो गया एंड एक हो गया इसमें 10 माइक्रो
एंड अनदर हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया, उसमें हो गया 2 माइक्रोफेरेड चार्ज हो गया, 6 माइक्रोफेरेड माइक्रोकूलम चार्ज हो गया माइक्रोफेरेड में, गलती से निकल गया। एंड यहाँ पर कितना माइक्रोफेरेड होगा वो एक्स फाइंड करना। तो यहाँ पे चार्जर कंज्यूम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज कंज्यूम, तो एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। तो पहला सिस्टम में क्या देगा, 4 माइक्रोकूलम प्लस माइनस माइनस का 2 माइक्रोकूलम प्लस का 10 माइक्रोकूलम इक्वल टू 4 कंजर्व वोल्ट्स, मतलब चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पहला सिस्टम पे हो गया इक्वल टू दूसरा सिस्टम का चार्ज, तो 2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम प्लस एक्स माइक्रोकूलम, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 12 माइक्रोकूलम इक्वल टू ये हो गया 8 माइक्रोकूलम प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 माइक्रोकूलम। तो यही है बस, मतलब चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की, या इसी में दूसरा क्या बोलते हैं, चलो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में सिंपली प्रॉपर्टी में, और सेवेंथ में होता है चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर, या नहीं तो अलग से इसका प्रॉपर्टी बना देंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, माने चार्जेस का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज को सिंपल हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम दिया गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर -2 कूलम है, -2 की है, +2 की, यहाँ पर क्यू -4 की, +3 की, तो इसका मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, एडिटिव इमेज, यानी ये फॉलो करता है, मतलब कि चार्जेस चार्ज फॉलो चार्ज फॉलो चार्ज फॉलो अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, यानी चार्ज फॉलो करता है अलजेब्रिक एडिशन, बिकॉज इट इज ए बिकॉज, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, चलो लिख लेता हूँ, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अलजेब्रिक एडिशन को, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस -4, इसको ऐड करें कितना पूरा कितना चार्ज आ जाएगा, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से
यानी जीरो आ जाएगा, जीरो चल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मैंने चार्जेस का क्वांटाइजेशन देखेंगे। क्वांटाइजेशन का हिंदी क्या होता है? क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण इसका हिंदी होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैंने लिखा है, क्वांटमीकरण इसका हिंदी होता है। मतलब कि जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो हमेशा चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, हमेशा यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। यानी इसका डेफिनेशन है द नेट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी to another body, one body to another body is always integral multiple integral multiple of charge on electron, इंटीग्रल मल्टीपल यानी जो नेट चार्ज ट्रांसफ़र होता है इसमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब नेट चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज का। जैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन q इक्वल टू लिख सकते हैं n, वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, n इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 x ये हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा q इक्वल टू 1 इंटू ई और 1 इंटू ई यानी चार्ज, ये चार्ज होता है, दिस इज ए चार्ज और दिस इज ए नंबर। मतलब n इक्वल टू 1 2 3 तो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 ये होता है, 10 टू माइनस 19। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो चार्ज हो जाएगा ये वाला 1.6 इंटू 10 टू दी माइनस 19। अगर q इक्वल अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 तो चार्ज हो जाएगा 2 यानी 2e हो जाएगा 2e। अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो चार्ज हो जाएगा 3e 3 इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी 3e मतलब चार्ज 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 ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी 2e 3e n इक्वल टू अगर 4 रख दिया तो 4e हो जाएगा, ऐसे h होगा। तो आप लोग देख लें। चलो मैं लेक्चर को यहीं कवर करता हूँ, बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करते रहना एंड अपने दोस्तों को बताओ, फ्री कंटेंट डिलीवर करते हैं तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बेनिफिट मिल सके, इसलिए अपने दोस्तों को बताऊँ। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आज से मैं
एनसीईआरटी का ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ फिजिक्स का। मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट कर रखा हूँ, जो कि आप लोगों का कोई भी अगर दोस्त हो या आप लोग हो पीसीएम वाले, तो आप लोग भी प्रेफर कर सकते हो। मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक मैं लाने की ट्राई करता हूँ, पूरी ट्राई करता हूँ। एंड स्टूडेंट को पूछने की भी फ्रीडम देता हूँ। सो प्लीज़ रेफर माई यूट्यूब चैनल। चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस